Welcome come to English spoken classes with Singh sir. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश स्पोकन क्लासेस विद सिंह सर। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा का प्रयोग होता है। इन वाक्यों में सब्जेक्ट के द्वारा आने वाले फ्यूचर में किसी क्रिया को कर रहे होने की बात होती है, जैसे वह पढ़ रहा होगा, हम खाना खा रहे होंगे, लड़के खेल रहे होंगे आदि। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। आइए अब जान लेते हैं इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर को, इनके रूल्स को, इनके सेंटेंस किस तरह से होंगे। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए कुछ एग्जाम्पल से इन्हें हम समझते हैं। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे कि वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। यहाँ सब्जेक्ट हमारा ही और ही के साथ हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल बी का, और वर्ब है हमारे पास रीड यानी कि पढ़ना। चूँकि यहाँ पर हमको आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है, इसलिए ये हो जाएगा रीडिंग। तो वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग। नेक्स्ट, हम खाना खा रहे होंगे, हम खाना खा रहे होंगे। सब्जेक्ट है वी और वर्ब है हमारे पास ईट, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे तो हो जाएगा ईटिंग। हम खाना खा रहे होंगे, वी विल बी ईटिंग फूड। नेक्स्ट, लड़के खेल रहे होंगे, द बॉयज़ विल बी प्लेइंग, द बॉयज़ विल बी प्लेइंग। अध्यापक पढ़ा रहे होंगे, अध्यापक पढ़ा रहे होंगे, द टीचर्स विल बी टीचिंग, द टीचर्स विल बी टीचिंग। मैं घर जा रहा हूँगा, मैं घर जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग होम, आई विल बी गोइंग होम। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल और उसके बाद हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे। मैं सो नहीं रहा हूँगा, मैं सो नहीं रहा हूँगा, आई विल नॉट बी स्लीपिंग, आई विल नॉट बी स्लीपिंग। वह मुझे नहीं पढ़ा रहा होगा, वह मुझे नहीं पढ़ा रहा होगा, ही विल नॉट बी टीचिंग मी, ही विल नॉट बी टीचिंग मी। हम हंस नहीं रहे होंगे, हम हंस नहीं रहे होंगे, वी विल नॉट बी लाफिंग, वी विल नॉट बी लाफिंग। राम झूठ नहीं बोल रहा होगा, राम झूठ नहीं बोल रहा होगा, राम विल नॉट बी टेलिंग अ लाई, राम विल नॉट बी टेलिंग अ लाई। लड़के खेल नहीं रहे होंगे, लड़के खेल नहीं रहे होंगे, द बॉयज़ विल नॉट बी प्लेइंग, द बॉयज़ विल नॉट बी प्लेइंग। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लोग जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम लोग आगे लेकर आते हैं, सब्जेक्ट के आगे रखते हैं। अगर WH फैमिली का कोई वर्ड होता है तो हम लोग उस हेल्पिंग वर्ब के आगे उस WH फैमिली के वर्ड को रखते हैं। जैसे कि क्या बच्चा माता को पुकार रहा होगा, क्या बच्चा माता को पुकार रहा होगा, विल द चाइल्ड बी कॉलिंग इट्स मदर, विल द चाइल्ड बी कॉलिंग इट्स मदर। क्या नर्स स्त्री को सुई लगा रही होगी,
क्या नर्स स्त्री को सुई लगा रही होगी? विल द नर्स बी इंजेक्टिंग द वुमन? विल द नर्स बी इंजेक्टिंग द वुमन? नेक्स्ट है, वह स्त्री क्यों नहीं चीख रही होगी? वह स्त्री क्यों नहीं चीख रही होगी? क्योंकि एक WH फैमिली वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्यों को बोलते हैं हम लोग वाई, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे इसमें। तो वाई विल दैट वुमन नॉट बी क्राइंग? वाई विल दैट वुमन नॉट बी क्राइंग? वह स्त्री क्यों नहीं चीख रही होगी? नेक्स्ट है, तुम पिकनिक कब जा रहे होंगे? तुम पिकनिक कब जा रहे होंगे? यह भी एक WH फैमिली का कब को हम बोलते हैं वैन, तो हम लोग इसको आगे रखेंगे। तो वैन विल यू बी गोइंग टू पिकनिक? वैन विल यू बी गोइंग टू पिकनिक? वह चोर को कैसे पकड़ रहे होंगे? वह चोर को कैसे पकड़ रहे होंगे? हाउ विल दे बी कैचिंग द थीफ? हाउ विल दे बी कैचिंग द थीफ? नेक्स्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस बिल्कुल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे ही होते हैं, इसमें केवल हम सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि क्या वह पढ़ नहीं रहा होगा? क्या वह पढ़ नहीं रहा होगा? तो विल ही नॉट बी रीडिंग? विल ही नॉट बी रीडिंग? नेक्स्ट, क्या हम खाना नहीं खा रहे होंगे? क्या हम खाना नहीं खा रहे होंगे? Will we not be eating food? Will we not be eating food? क्या लड़के खेल नहीं रहे होंगे? क्या लड़के खेल नहीं रहे होंगे? Will the boys not be playing? Will the boys not be playing? क्या अध्यापक पढ़ा नहीं रहे होंगे? Will the teachers not be teaching? Will the teachers not be teaching? क्या मैं घर नहीं जा रहा हूँगा? क्या मैं घर नहीं जा रहा हूँगा? Will I not be going home? Will I not be going home? सो फ्रेंड्स, आज का हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यही समाप्त होता है। तो ध्यान रखना है कि इस टेंस के अंदर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा का प्रयोग होता है और इसमें हेल्पिंग वर्ब हम लोग विल बी का प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।